गूगल का सबसे बड़ा एकाधिकार मुश्किल में है। पहले यूरोप के नियामकों ने गूगल पर 4.12 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया और फिर भारत के कंपटीशन कमीशन ने रगड़ दिया। 936 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी पर। विश्व के अधिकांश मोबाइल फोन गूगल के कब्जे में हैं। मोबाइल फोन की सांस जिस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलती है वह गूगल का है। एंड्रॉयड इस वक्त गूगल की सबसे बड़ी ताकत है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बाजार में एंड्रॉयड ने किसी को टिकने नहीं दिया। केवल एप्पल का iOS ही अपने ग्राहकों के बीच थोड़ा बहुत मौजूद है। इसी की मदद से गूगल प्ले मोबाइल एप्लीकेशन बाजार पर काबिज है। एक तरह से ऐप बनाने वाले गूगल की शर्तें पूरी किए बिना हमारे आपके पास तक नहीं पहुंच सकते। ऐप पर खरीदने की शर्तें भी गूगल तय करता है और अपने तरीके से भुगतान भी लेता है। इसलिए एंड्रॉयड इस वक्त गूगल की सबसे बड़ी मोनोपोली है। कहां से बना एंड्रॉयड इतनी बड़ी ताकत? कहां है वह व्यक्ति जिसने एंड्रॉयड बनाया था? पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। अक्टूबर 2022 में खबर आई कि एंडी रूबिन ने कैलिफोर्निया के पालो आल्टो में एक नया स्टार्टअप शुरू किया है। यह स्टार्टअप घरों की सुरक्षा के तकनीकी साधन उपलब्ध कराएगा, जैसे कि सीसीटीवी कैमरे, अलार्म, मॉनिटरिंग सेंसर्स और मोशन डिटेक्टर्स आदि। एंडी रूबिन के स्टार्टअप का नाम है सिंपल थिंग्स। एंडी रूबिन किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनके साथ मशहूर मकबूल होने के किस्से भी जुड़े हैं और बदनामी के भी। Okay, everyone, thank you for your time. Enjoy the rest of the show. एंडी रूबिन एंड्रॉयड के जन्मदाता या पिता हैं। एंड्रॉयड यानी मोबाइल फोन का वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके जरिए गूगल मोबाइल बाजार पर राज करता है और उसके इसी एकाधिकार पर अब नियामक सख्ती कर रहे हैं। इधर एंड्रॉयड पर गूगल की बादशाहत को लेकर सवाल उठने शुरू हुए तो दूसरी तरफ लंबे समय से सुर्खियों से बाहर रहे एंडी रूबिन रोशनी में आ गए। एंडी रूबिन और गूगल के रिश्तों की अपनी ही रोमांचक दास्तान है, जिसे सिलिकॉन वैली में बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनाया जाता है। एंडी के इस नए होम सिक्योरिटी स्टार्टअप की खबर तहते ही सिलिकॉन वैली में पुराने किस्से उभर आए। मशहूर टेक पत्रिका GQ ने अपनी एक लंबी रिपोर्ट में लिखा था कि एंड्रॉयड की तैयारी के शुरुआती दिनों में रूबिन सिलिकॉन वैली के जिस अपार्टमेंट में रहते थे उसके दरवाजे पर उन्होंने एक खास रोबोटिक डिवाइस लगाई थी। डोरबेल बजने पर यह डिवाइस अगर आगंतुक को नहीं पहचानती थी तो एक रोबोटिक हथौड़ी दरवाजे से निकलकर अजनबी को चोट पहुंचाती थी। इस कॉमिकल डिवाइस के किस्से ने रूबिन को शुरू से खासा दिलचस्प और विवादित किरदार बनाकर रखा है। वह 2005 का साल था जब एंडी रूबिन ने अपने 3 साथियों रिक मिलर, निक सीयर्स और क्रिस वाइट के साथ पालो आल्टो में एंड्रॉयड INC की स्थापना की। इस कंपनी को कंप्यूटराइज्ड कैमरे बनाने के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन परियोजना बदल गई और फिर यह कंपनी स्मार्टफोन्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने लगी। रूबिन के इस स्टार्टअप को वित्तीय मुश्किलों ने घेर लिया। गूगल के लिए यह कंपनी बड़ा शुरुआती मौका थी। 2005 में गूगल ने $50 मिलियन में एंड्रॉयड INC को खरीद लिया। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाले चारों संस्थापक गूगल के दफ्तर यानी गूगल प्लेक्स पहुंच गए, जहां मोबाइल फोन्स के लिए नए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने पर काम शुरू हो गया। अप्रैल 2007 में एप्पल ने अपना आईफोन जारी किया और इसके साथ ही दुनिया में आ पहुंची मोबाइल टेलीफोनी या मोबाइल पर बात करने का सिस्टम। तब तक गूगल अपने एंड्रॉयड सिस्टम की तैयारी में ही था। एप्पल को देखते ही एंडी रूबिन की टीम ने नवंबर 2007 में एंड्रॉयड का पहला संस्करण जारी कर दिया। कहते हैं कि रूबिन की टीम ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एंडी के नाम पर ही एंड्रॉयड कहा था। दरअसल एंडी रूबिन रोबोटिक्स के दीवाने थे, इसलिए एंड्रॉयड का लोगो भी रोबोट जैसा दिखता है। गूगल के पास हैंडसेट बनाने की क्षमताएं नहीं थीं, इसलिए कंपनी ने रणनीति बदली।
गूगल ने एंड्रॉयड सिस्टम के बाजार में स्थापित होने के लिए एक अनोखा पैंतरा चला और इसके जरिए गूगल को मोबाइल हैंडसेट न बनाते हुए भी बाजार में निर्णायक बढ़त मिल गई। गूगल ने उस वक्त मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनियों और चिप निर्माताओं के साथ एक ओपन हैंडसेट अलायंस बनाया। 2007 में जब एंड्रॉयड का पहला संस्करण आया था तो इस अलायंस में उस वक्त की फोन निर्माता कंपनी HTC और मोटरोला, चिप बनाने वाली कंपनी क्वालकॉम और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट और मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर T-Mobile शामिल था। गूगल ने एंड्रॉयड को फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाकर रखा। इसी रणनीति ने जादू कर दिया। एंड्रॉयड के आधार पर मोबाइल एप्लीकेशन बनने लगे। एप्पल इस होड़ में कुछ पिछड़ गई। अगले एक दशक में मोबाइल के विस्तार के साथ एंड्रॉयड ही स्मार्टफोन की जान और पहचान बन गया। नए हैंडसेट आए तो एंड्रॉयड पर आधारित थे। ऐप बनाने के लिए एंड्रॉयड सिस्टम जरूरी हो गया। टेलीकॉम सेवा कंपनियों ने अपने सिस्टम एंड्रॉयड के आधार पर बनाए और इसी बीच गूगल कई सारी मोबाइल सेवाएं जैसे गूगल मैप, गूगल अर्थ, गूगल डॉक लेकर आ गई जो एंड्रॉयड पर चलते थे। तब से आज तक एंड्रॉयड के 13 संस्करण आ चुके हैं। पहले का नाम कपकेक था। एंड्रॉयड के 10वें संस्करण तक इनके नाम मिठाइयों और केक के नाम पर रखे जाते थे। 2022 में आया 13वां संस्करण अब तक का सबसे बहुआयामी था। एंड्रॉयड की ताकत के साथ गूगल का प्ले स्टोर ऐप बाजार का सबसे बड़ा एग्रीगेटर हो गया, जहां से ऐप बेचना मजबूरी हो गई। इस बीच एंडी रूबिन और गूगल के रिश्ते ने एक नया मोड़ ले लिया था। 2013 में गूगल ने रूबिन को अपने रोबोटिक्स डिवीजन का मुखिया बना दिया। रूबिन ने एक 6 फीट का ह्यूमनॉयड यानी मानवीय क्षमताओं वाला रोबोट बनाया जिसका नाम एटलस था। गूगल के इस रोबोट ने खासी सुर्खियां बटोरी। लेकिन 2014 में अचानक रूबिन ने गूगल छोड़ दिया। चर्चा थी कि उनके ऊपर कुछ गंभीर आरोप थे। तत्कालीन खबरों में बताया गया कि एंड्रॉयड के जनक को गूगल ने $90 मिलियन का एग्जिट पैकेज दिया है। इसके बाद बहुत लंबे वक्त तक गूगल और रूबिन ने एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं कहा। स्मार्टफोन बाजार में गूगल की बादशाहत का सूत्रधार अंधेरे में कहीं गुम हो गया। 2021 के बाद एंड्रॉयड के जरिए गूगल के एकाधिकार पर सवाल उठने शुरू हुए हैं। नियामक जुर्माने लगा रहे हैं और गूगल को मुंह की खानी पड़ रही है। वक्त नई करवट ले रहा है। जैसे एक वक्त डेस्कटॉप कंप्यूटिंग पर माइक्रोसॉफ्ट का दबदबा था, उसका इंटरनेट ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर बाजार पर काबिज था। नियामकों ने माइक्रोसॉफ्ट की यह मोनोपोली तोड़ी और इस जंग से उभरकर बाहर आया गूगल का क्रोम। अब जब गूगल मुश्किल में है तो एंड्रॉयड के जनक रूबिन फिर सक्रिय हो रहे हैं। लंबे अरसे बाद 2022 में उनके नए स्टार्टअप की खबर सामने आई है। कुछ तो नया होने वाला है। तो यह था आज का किस्सा। बने रहिए मनी 9 के साथ। समझ है तो सहज है।